हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर समर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। इस लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट यूजिंग बर्मिस्टर मेथड। इट इज़ आल्सो नोन एज लेयर्ड सिस्टम। लेयर्ड सिस्टम इसलिए क्योंकि इससे पहले जो भी हमने मेथड किए हैं, जो आपका जैसे ट्राइक्सिल मेथड था, उसमें क्या है, आपकी पेमेंट लेयर को एक सिंगल लेयर अज्यूम करके चलते हैं, जबकि इसमें क्या है, जो आपका पेमेंट स्ट्रक्चर है उसे 2 और 3 लेयर्स का कॉम्बिनेशन अज्यूम करके एनालिसिस किया गया है। उस बेसिस पे उसकी थिकनेस डिज़ाइन की गई है। जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने पेमेंट थिकनेस डिज़ाइन की थी बाय ट्राइक्सिल मेथड, बेसिकली आपका बेस्ड था ऑन बोजनिक एनालिसिस, जिसमें आपका जो पेमेंट लेयर है उसको एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर की तरह एनालिसिस किया गया, उसके बेसिस पे उसकी थिकनेस डिज़ाइन की गई। जबकि आपके इस मेथड में, बर्मिस्टर मेथड में क्या है, बर्मिस्टर मेथड में आपका बर्मिस्टर मेथड ये कहता है कि जो आपका पेमेंट स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल लेयर की बजाय 2 और 3 लेयर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपका एक सबग्रेड है जिसकी थिकनेस इनफाइनाइट है, देन सब बेस, then base course having different elastic moduli as per the material। जैसे अगर आपका इलास्टिक मॉडलाई हम सेपरेट कर लेके चले, एस है तो सब बेस का ई एस बी एंड बेस का ई बी। और जो आपके इलास्टिक मॉडलाई हैं इन केस ऑफ बर्मिस्टर, वो किस तरीके से वेरी करेंगे, आपका जो बेस है उसका इलास्टिक मॉडलाई आपका ग्रेटर देन होगा सब बेस, एंड सब बेस का ग्रेटर देन होगा सब ग्रेड। जबकि ट्राइक्सिल मेथड में क्या था, क्योंकि एक ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर को लेके अज्यूम एनालिसिस करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट को, तो इस केस में आपके वो एक ही लेयर है, एक लेयर, तो इस केस में कह सकते हैं कि आपके जो सारे ई वैल्यूज हैं इक्वल हैं। तो हम इन दी लास्ट ये कह सकते हैं कि जो आपका बोजनिक है मेथड है या फिर ट्राइक्सिल मेथड, वो आपका क्या है, इट इज़ ए स्पेशल केस ऑफ बर्मिस्टर लेयर सिस्टम। जो ये ट्राइक्सिल मेथड है, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ बर्मिस्टर मेथड, जिसमें क्या है, 3 लेयर सिस्टम को एक सिंगल लेयर में अज्यूम कर लिया। आइए हम देखते हैं अब बर्मिस्टर मेथड का यूज़ करके आप पेमेंट थिकनेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो एज पर बर्मिस्टर मेथड, as per Burmister's method, which is developed by Donald M. Burmister, and it is based on layered system says that total mass of payment and subgrade
does not possesses a constant E value as assumed by Bozenic. ठीक है, तो क्या है इसमें ब्रमिस्टर मेथड में, जो कि आपका डोनाल्ड जे ब्रमिस्टर ने सजेस्ट किया था कि इसमें जो आपका टोटल मास पेमेंट का है और सबग्रेड है उसकी ई वैल्यू क्या कांस्टेंट नहीं है, जैसा कि बोजनिक एनालिसिस में है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए जो उसने अप्रोच दी है, उस अप्रोच में अजम्पशंस क्या क्या हैं। अगर हम अजम्पशंस की बात करें तो अजम्पशंस हैं, फर्स्ट अजम्पशन है आपकी द मटेरियल ऑफ द पेमेंट, मटेरियल of payment layer materials of the payment layer are isotropic, homogeneous and elastic। ठीक है, तो ये तो है आपकी। तो इसमें क्या है आपके फर्स्ट अजम्पशन में जो आपकी पेमेंट है, जो आपकी पेमेंट लेयर है, पेमेंट लेयर ऑफ हाई ई वैल्यू, इट परफॉर्म्स as reinforcing layer for the bottom one। ठीक है, जैसा कि हमारे पास अभी 3 लेयर्स हैं। अब इस लेयर के लिए जो आपकी सब लेयर है इसका ई वैल्यू ज़्यादा है, तो इसके लिए एक एज ए रेन फोर्सिंग लेयर की तरह काम करेगी। सेम इसी तरह सब बेस के लिए ये लेयर एज ए रेन फोर्सिंग लेयर की तरह काम करेगी, जिसका आपका ई वैल्यू ज़्यादा है जिस लेयर से। ऑफ द बॉटम वन अंडर लेइंग। तो आपका फर्स्ट सजेशन क्या है कि आपका मटेरियल है पेमेंट लेयर का, हो गया आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस एंड इलास्टिक है। और जो आपकी अपर बॉटम पेमेंट लेयर है जिसकी ए वैल्यू क्या है आपकी ज़्यादा, वो एज ए एक्ट करेगी रेनफोर्सिंग लेयर फॉर द बॉटम वन विच इज़ अंडरलाइंग दैट लेयर। तो वहाँ पे एक रेनफोर्सिंग एक्शन रहेगा। तो इस इफेक्ट रेनफोर्सिंग एक्शन के कारण जो आपकी वो पेमेंट की स्टेबिलिटी बनी रहेगी ड्यू टू दी इलास्टिक मॉडुलस, जो कि उसका हाइयर है आपकी अंडरलाइंग लेयर से। सेकंड है आपका सरफेस लेयर इज infinite in horizontal direction, infinite in vertical डायरेक्शन। जो आपकी सरफेस लेयर है दैट इज इनफाइनाइट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड फाइनाइट इन वर्टिकल डायरेक्शन। मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक हमारे पास कैलकुलेटेड थिकनेस है कि इतनी थिकनेस तक हमें ये प्रोवाइड करनी है, जबकि इसकी लेंथ का जो रिक्वायर्ड है एज पर जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रहेगी वो कि आपकी इनफाइनाइट अज्यूम की गई है। थर्ड वन इज layers are in continuous contact, layers are in continuous contact and the top layer is
free of shearing. And normal stresses outside the loaded area. Outside the लोडेड एरिया। तो क्या ये जो आपकी जो लेयर्स है इनका जो आपस में कॉन्टैक्ट, जैसे देखिए फर्स्ट लेयर ये है, इस लेयर का जो आपस में एक इंटरफेसिंग सरफेस है तो इनका एक कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में है, इनमें कोई आपका किसी तरीके का शेयर या फिर उस तरह की स्ट्रेसेस नहीं है। जो टॉप लेयर है इट इज़ फ्री फ्रॉम, टॉप लेयर इज फ्री फ्रॉम शेयरिंग एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस आउटसाइड द लोडेड एरिया। लोडेड एरिया के बाहर मान लीजिए आपका ये लोडेड एरिया है, दिस एरिया इज फ्री फ्रॉम दी shear and stresses, only this loaded area will have the stresses and shearing stresses. तो इस वर्मिस्टर मेथड में जो आपकी मेन अप्रोच क्या है वो इसके जो रेनफोर्सिंग एक्शन है, जो आपका रेनफोर्सिंग एक्शन है पेमेंट लेयर का, इसको यूटिलाइज करता है। रेनफोर्सिंग एक्शन है जो आपका पेमेंट लेयर का वो इसे यूटिलाइज करता है टू कैलकुलेट द थिकनेस। और जो आपका रेनफोर्सिंग एक्शन है वो किस वजह से, इट इज़ ड्यू टू द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द डिफरेंट लेयर्स। आपकी ये लेयर्स हैं, आपका ये सबग्रेड का आपका ES, सब बेस एंड बेस। तो ये इलास्टिक मॉडुलस आपका इंक्रीजिंग टर्म में है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जिसके कारण इसका रेनफोर्सिंग एक्शन है। तो इस रेनफोर्सिंग एक्शन का ही ये इसका यूटिलाइज करता है टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ अ पर्टिकुलर लेयर। फॉर दिस बर्मिस्टर इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर कॉल्ड डिफ्लेक्शन फैक्टर denoted by F2 in two-layered system, which is in two-layered system means basically बर्मिस्टर ने क्या सजेस्ट की, 2 लेयर्स बेस कोर्स एंड सब बेस। तो इस 2-लेयर सिस्टम में जो आपका डिफ्लेक्शन फैक्टर है ये आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन ES by EP रेशो। ES is the elastic modulus of subgrade, EP is the elastic modulus of particular payment layer, and H by A. H is the thickness of payment layer, and A is the radius of contact. जो आपका रिलेशन है डिफ्लेक्शन फैक्टर एंड ES by EP एंड H by A, ये आपका बर्मिस्टर मेथड में इस ग्राफ के थ्रू शो किया है। ये ग्राफ है आपका, इस ग्राफ में क्या है, जो आपकी एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस पे आपको गिवन है थिकनेस इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट H by A, एंड आपकी वाई एक्सिस है उस पर गिवन है आपका डिफ्लेक्शन फैक्टर दैट इज F2। और जो इसमें हमें ये कर्व्स दिख रही हैं, ये कर्व्स हमें वैल्यू दे रही हैं ES by EP की। तो इस कर्व को यूज कैसे करना है वो हम देखते हैं अभी।
इस कर्व को आप यूज़ कैसे करोगे? करना क्या है हमें, पहले हमें डिफ्लेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना है। डिफ्लेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे थिकनेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस। ये कैलकुलेट कर लोगे आप, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। डिफ्लेक्शन फैक्टर जितनी आपकी थिकनेस पे आ रहा है, मान लीजिए आपका डिफ्लेक्शन फैक्टर 0.3 आया और थिकनेस हमारी आई इन टर्म्स ऑफ रेडियस कॉन्टैक्ट 1, तो इधर से 1 और 3 के कर्व को जहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन करते हैं जिस कर्व पे, वो कर्व आपकी देगी आपको ई एस बाई ई पी की वैल्यू। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सबग्रेड बाय इलास्टिक मॉडुलस ऑफ पेमेंट, ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं, एक बार आपकी ये कैलकुलेट होगी तो इनका यूज़ करके आगे हम थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस क्या हैं आपकी? Displacement equations for a flexible plate is 1.5 PA by ES into deflection factor, and for a rigid plate this is equal to 1.8 PA by EP into F2। तो इन दो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस का यूज़ करके हम आपके एक पर्टिकुलर लेयर का थिकनेस कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमने ग्राफ देखा था उस ग्राफ का यूज़ करके इसमें करना क्या है, पहले हम जो हमें प्लेट बेयरिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको डाटा गिवन होगा उस डाटा को लेके हम इलास्टिक मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे सबग्रेड का। तो पहले हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करके हम इलास्टिक मॉडुलस निकाल लेंगे सबग्रेड का। इलास्टिक मॉडुलस कितना है सबग्रेड का? फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, इलास्टिक मॉडुलस एक बार आपका कैलकुलेट हो गया उसके बाद हम डिफ्लेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप में डिफ्लेक्शन फैक्टर आ जाएगा आपका। डिफ्लेक्शन फैक्टर और इलास्टिक थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एक बार आपके पास सबग्रेड का इलास्टिक मॉडुलस आ गया, डिफ्लेक्शन फैक्टर आ गया, देन जो आपका थिकनेस आपको सिंगल लेयर की जो भी आपको गिवन होगी उसके बेसिस पे और रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पे h बाई ए रेशो ले लेंगे। h बाई ए रेशो एंड F2 डिफ्लेक्शन फैक्टर, इनके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे ई एस बाई ई पी फ्रॉम कर्व। ई एस बाई वी पी आपका कितना है, ई एस बाई वी पी एक और आपकी ये वैल्यू आ गई। देन इसका यूज़ करके फिर हम यूज़ करेंगे इक्वेशन का, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन करनी है तो हम नेक्स्ट हम इक्वेशन उठाएंगे आपकी सेकंड फॉर दी फ्लेक्सिबल प्लेट दैट इज़ 1.5 पी ए बाई ई एस इंटू एफ। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम द्वारा कैलकुलेट करेंगे आपका डिफ्लेक्शन फैक्टर, देन डिफ्लेक्शन फैक्टर एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने अभी यहाँ पे ई एस बाई ई पी कैलकुलेट किया था इनकी बेसिस पे हम h बाई ए फाइंड आउट कर लेंगे। h बाई ए आपके पास आ गया तो a आपके पास गिवन है, जो भी आपका गिवन होगा उसके बेसिस पे हम लेट बी x, तो ये आपकी थिकनेस पेमेंट की यहाँ से निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस सिस्टम परमिस्टर मेथड को और लेयर सिस्टम को यूज़ करना है टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। हाँ जी, अब हमारे पास इस पर न्यूमेरिकल है। क्या गिवन है न्यूमेरिकल में, अ प्लेट बेयरिंग टेस्ट were conducted with a 30 centimeter plate diameter on soil subgrade and over 15 centimeter base course। प्लेट टेस्ट बेयरिंग टेस्ट किया है जिसमें जो प्लेट यूज़ की है उसका डायमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर है सबग्रेड पे, और बेस कोर्स पे उस बेस कोर्स की थिकनेस कितनी है 15 सेंटीमीटर और 150 mm। द प्रेशर यील्डेड एट 0.5 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन
जबकि 0.5 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन आई है उस पे कितना प्रेशर है आपका, रिफ्लेक्शंस आर 1.25 kg पर सेंटीमीटर एंड 4 kg पर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स ये आपका सबरेट पे, वो आपका बेस कोर्स पे इतना आपका प्रेशर है फॉर अ 0.5 डिफ्लेक्शन। अब हमें पेमेंट सेक्शन डिजाइन करना है फॉर अ व्हील लोड ऑफ 4100 kg विद अ टायर प्रेशर ऑफ 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फॉर अ अलाउएबल डिफ्लेक्शन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग द बर्मिस्टर मेथड। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे इसको, आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट कैलकुलेट इलास्टिक मॉडुलस फॉर सॉइल सबग्रेड। सॉइल सबग्रेड, अगर हम इसको सिर्फ सॉइल सबग्रेड लेके चलते हैं तो दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको एज ए सिंगल लेयर लेके चलेंगे, सिंगल लेयर सॉइल सबग्रेड है, सिंगल लेयर लेके चल रहे हैं। तो टेस्टिंग में क्या होगा, आपका रिजिड प्लेट यूज होगा। तो रिजिड प्लेट की हमारे पास इक्वेशन क्या थी, अलाउड डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0.18 PA बाय ES इंटू F2। तो एज अ सिंगल लेयर, अगर आपकी ये सिंगल लेयर है तो सिंगल लेयर के केस में जो आपकी लेयर थिकनेस है वह क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। लेयर थिकनेस आपकी हो जाएगी जीरो। तो उस केस में जो आपका ES बाय EP है दिस विल इक्वल टू 1, क्योंकि क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, सिंगल लेयर है तो आपका E चेंज नहीं हो रहा, तो रेशो 1 रहेगी। अगर ये रेशो 1 रहेगी तो दैट मीन्स जो आपका फैक्टर है डिफ्लेक्शन फैक्टर दैट इज F2 डिपेंड्स अपॉन H एंड ES बाय EP दैट इज इक्वल टू 1। ये हम कर्व में से देख सकते हैं, फॉर H0 एंड ESP बाय E1 इज इक्वल टू 1, F2 इज दी 1। तो इस केस में जहाँ पे हम सबग्रेड का कैलकुलेट कर रहे हैं तो वही केस आपका बन जाता है। तो यहाँ पे आपकी अलाउबल डिफ्लेक्शन कितनी दे रखी है हमें, 0.5 डेल्टा 0.5 1.18 P है आपका, कितना प्रेशर है सब बेस पे, सॉरी सबग्रेड पे 1.25। रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट, आपका रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट इज रेडियस कॉन्टैक्ट दैट इज A, दिस विल इक्वल टू 15 बाय ES। सबग्रेड का ये हमें कैलकुलेट करना है, F2 आपका हो गया 1। तो यहाँ से आपका ES आ गया हमारे पास, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सबग्रेड इज इक्वल टू 44.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलाई रेशो ऑफ सबग्रेड टू पेमेंट लेयर। पेमेंट लेयर हम यहाँ बात कर रहे हैं बेस कोर्स की। तो इस केस में क्या रहेगा हमारे पास इक्वेशन, रिजिड इक्वेशन यूज होगी क्योंकि अभी हम इलास्टिक मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में आपके पास अलाउबल डिफ्लेक्शन गिवन है 1.18, P है आपका, बेस कोर्स के लिए कितना प्रेशर था आपका गिवन, यील्ड प्रेशर इज दी 4, इज 4, रेडियस इज 15, ई वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया अभी 44.2 इंटू F2, ये हमें कैलकुलेट करना है
फॉर द बेस कोर्स डिफ्लेक्शन फैक्टर कितना है, यहाँ से आपका F2 आ गया 0.312. नाउ फॉर F2 is equal to 0.312 एंड H by A रेशो. यहाँ पे क्या होगी, सिंगल एयर सिस्टम यूज मान के चल रहे हैं उसको, तो बेस कोर्स की थिकनेस है आपकी 15 सेंटीमीटर, वही आपका रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा, तो आपका H by A हो गया 1. तो उस ग्राफ का अगर हम ग्राफ को देखें तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ F2 312, अब इस ग्राफ में देखो आप वैल्यू थी आपके पास F2 की 0.312, तो ये इसके कहीं आसपास रहेगा 0.3 के, और आपका H by A आया आपका 1, तो आपकी वो वैल्यू रहेगी ये 0.1A. ये इन टर्म्स ऑफ A दे रखी है जो आपकी थिकनेस है H इक्वल टू A 1A. H इक्वल टू 1A आप उसको ऐसे लिख सकते हो H इक्वल टू 1A. तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये आ रही है 1 पे, ये लाइन जहाँ पे आपकी ये 0.312 की लाइन यहाँ कट करेगी, वहाँ से जो कर्व निकलेगा वो आपका कर्व देगा आपका ES बाई EB की वैल्यू. तो जो आपका ये कर्व है जो कट हो रहा है इन दो वैल्यूज पे, वो आ रहा है इन बिटवीन 1/20 एंड 1/50 के कर्व के बीच में, 1/50 के कर्व के बीच में. आफ्टर इंटरप्रिटेशन ES बाई EB ऑफ वैल्यू हमारे पास आ गई 1/40. ओके, थर्ड स्टेप फॉर अ डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट. अब हम कैलकुलेट करेंगे गिवन व्हील लोड के लिए आपका रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आएगा. गिवन व्हील लोड आपका ये है, टायर प्रेशर आपका है इज 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास टायर प्रेशर इज इक्वल टू व्हील लोड बाय पाई A स्क्वायर, और हमें कैलकुलेट करना है A स्क्वायर, A रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट. तो फिर आपका बनेगा ये A इज इक्वल टू व्हील लोड बाय पाई P का अंडर रूट व्हील लोड आपका आ गया 4100 पाई इंटू 5 आपका प्रेशर. तो रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट आपका निकलता है 16.1 सेंटीमीटर. नाउ कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल प्लेट. कि जो आपका इतना जो आपका गिवन व्हील लोड है और ये टायर प्रेशर विद ये रेडियस, आपका डिफ्लेक्शन कितना होगा प्लेट लोड का, वो आपका इक्वेशन यूज करेंगे हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की, फ्लेक्सिबल प्लेट की इक्वेशन 1.PA बाई ES इंटू F2. अलाउड वाली डिफ्लेक्शन है हमारे पास 0.5, 1.5 इंटू प्रेशर 5, जो भी हम प्रेशर लिया है कैलकुलेट किया है, रेडियस हमने कैलकुलेट किया है 16.1 बाय ES कैलकुलेट कर चुके हैं हम 44.2. F2 ये हमें कैलकुलेट करना है डिफ्लेक्शन फैक्टर, एंड दिस कम्स आउट टू हियर 1.183. नाउ अब फिर हम आगे यूज करेंगे उस कर्व को फॉर वैल्यू ऑफ F2 इज इक्वल टू 0.183 एंड ES बाय EP इज इक्वल टू 1/40. इन दो वैल्यूज का यूज करके हम H by A फाइंड आउट करेंगे उस कर्व से. अगर हम इस कर्व में देखें फॉर F 1.83 आपका ये कहीं लाइक रहेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे F2, और ES बाई EP कितना आपका 1/40. तो 1/40 का कर्व है जो आपका वो लाई कर रहा है इन बिटवीन 1/20 एंड 1/50. तो ये कर्व मान लीजिए आपका यहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ से अगर हम थिकनेस चेक करें तो ये थिकनेस कहीं आएगी आपकी ये 2 और 3 के जस्ट पास कहीं. तो कर्व से हमारे पास जो ये थिकनेस निकल रही है वो निकल रही है H बाई A इज इक्वल टू 2.1. तो H इज इक्वल टू 2.1
इंटू ए हमने कैलकुलेट कर लिया है, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज 16.1, ये आपका आ गया 33.6 सेंटीमीटर। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली जो हमें हाइट प्रोवाइड करनी है फॉर अ फ्लेक्सिबल पेमेंट दैट इज 34 सेंटीमीटर। इस तरीके से बर्मिस्टर मेथड का यूज़ करके हम पेमेंट थिकनेस के लेयर्स की थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं।